नमस्कार मेरे देश प्रेमी भाइयों, कैसे आप लोग। भाई आज बात चल रही थी नथुराम गोडसे के बारे में, तो वो थोड़ा सा है ना कॉम्प्लेक्स मामला है। मैंने सोचा कि अपने विचार रखते इस बारे में। ये मैं आपके ऊपर अपनी राय बिल्कुल नहीं थोपूंगा कि नथुराम गोडसे ने अच्छा किया बुरा किया, हम एक विचार कर रहे हैं। देखिए, इस बारे में कोई शक की बात नहीं है कि नथुराम गोडसे जो है वो एक देशभक्त आदमी थे। उन्होंने सही किया या गलत किया, उनके नतीजे क्या निकले उनके काम के, वो हम इस बारे में बात करेंगे। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि नथुराम गोडसे एक देशभक्त आदमी थे, क्योंकि उन्होंने जो किया वो देश के लिए किया है और उसके लिए उन्होंने अपने प्राण बलिदान किए हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब किसान आंदोलन में 26 जनवरी को दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि जैसे एक तरह से हमला हो गया है, उस समय मुझे खुद को ये महसूस हो रहा था कि 1947-48 में जब पूरे देश में दंगे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो नथुराम गोडसे को कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। क्योंकि हमारा भी सबका मन उस दिन ऐसा ही हो रहा था कि हथियार मिल जाए कहीं से तो सारों को ही ढूंढ डालें, लेकिन इतना आसान नहीं होता। तो आज हम उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ये सचमुच में किया। तो उस समय के हालात क्या थे, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि नथुराम गोडसे ने जो किया उसका परिणाम क्या हुआ, किसको उसका फायदा हुआ और किसको उसका नुकसान हुआ। तो सबसे पहले बात करें परिस्थितियों की। तो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि 1946 में ही मुस्लिम लीग में जिन्ना के आह्वान पर डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट कर दिया था। पाकिस्तान के बनाने तक उन्होंने दंगे शुरू कर दिए थे कि या तो हम पाकिस्तान लेंगे भारत के टुकड़े करके, नहीं तो भारत को पूरा ख़त्म कर देंगे। यानी या तो भारत बट के रहेगा या फिर भारत रहेगा ही नहीं। तो उसमें बहुत लोग मारे गए थे, लाखों लोग मारे जा रहे थे। बंगाल में, पंजाब में खासकर समझ आया था, लेकिन पूरे भारत में इसका असर था। वो एक एपिसोड था, वहाँ गांधी की बहुत ही नेगेटिव रोल था। गांधी जहाँ भी हिंदू लोग मतलब वापस हमला करने की तैयारियां कर रहे थे, अगर हिंदू लोग वापस हमला कर रहे थे तो गांधी जाके वहाँ मरण अनशन शुरू कर देता। यहाँ तक कि गांधी ने ऐसे भी बयान दिए हैं कि अगर मुस्लिम आपको मारने आ रहे हैं तो आप हंसते हंसते अपना प्राण बलिदान कर दो, उससे उनके हृदय में परिवर्तन आएगा, आपको हिंसा नहीं करनी है। बिल्कुल पागलपन वाली बातें गांधी ने ऐसी भी बात की है, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते। गांधी कहता है कि औरतों से अगर आपका रेप किया जा रहा है, मुस्लिम आपका बलात्कार कर रहे हैं, तो आप अपनी जीभ होठों के नीचे दबा लो, कोई आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए और आपका कोई भाव नहीं होना चाहिए, आप एक मृतदेह की तरह वहाँ पड़ जाओ। ये आप उनका अहिंसक विरोध करो। मतलब आप सोच नहीं सकते हो किस तरह की विकृत मानसिकता हो जो ऐसी बात कर सकते हैं। तो मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकता। तो वो हालात बहुत बुरे थे, लाखों लोग मारे गए। उसके बाद देश का बंटवारा हो गया, वो भी सभी देशभक्तों के लिए बहुत ही बुरा समय रहा होगा। हम यह आज कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय देशभक्त लोग क्या महसूस कर रहे होंगे जब भारत का इतना बड़ा हिस्सा, जिसे कि आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो भारत से काट कर अलग कर दिया गया। एक तरफ तो देश की आज़ादी की खुशी थी, दूसरी तरफ ये दुख था। वो हालात बहुत ही मुश्किल थे, लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान में हिंदू लोगों को बहुत बुरी तरह काटा गया, वही सारा बिल्कुल जनसंहार किया गया हिंदुओं का। जो लोग बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए उन्होंने बहुत ही दर्दनाक घटनाएं बताई वहाँ की। लोगों को मारा गया है, औरतों के बलात्कार किए गए, उनको बेचा गया है। बहुत ही बुरे हालात, मतलब आज के समय में हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ दोबारा हो, और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। वो हालात थे। भारत में जो शरणार्थी आए हुए थे, उन्होंने दिल्ली और आसपास के इलाके में मस्जिदें खाली पड़ी थी, तो वहाँ पर उन्होंने शरण ले ली थी। और मस्जिद मंदिर की तरह भी कोई धार्मिक स्थान नहीं होता है, वहाँ भगवान का वास नहीं होता इस्लाम के अनुसार, तो वहाँ पर किसी के रहने से कोई बुराई नहीं थी। लेकिन कुछ मुस्लिमों की मांग पर गांधी ने उनको वहाँ से भी निकलवा दिया, वो भी अक्टूबर-नवंबर में, सर्दी के समय में। सोचिए, जो शरणार्थी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के पाकिस्तान से भागकर आए थे, अपने छोटे बच्चों के साथ बिना बिस्तर के, बिना कपड़ों के किसी तरह से गुजारा कर रहे थे, उनको भी निकाल के बाहर कर दिया गया सर्दी के मौसम में। लोगों ने बहुत बद्दुआएं दी थी उस समय भी गांधी को। उसके बाद जो आई वो सबसे बड़ी घटना थी, जो कि एक ट्रिगर का भी काम किया इस पॉइंट में। तो वो क्या था कि गांधी जी जो है वो पाकिस्तान की मांग का समर्थन कर रहे थे कि पूर्व पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से पश्चिम पाकिस्तान तक एक भारत को, जो हमारा नेशनल हाईवे 1 है कलकत्ता से पेशावर, उसके दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर तक सिर्फ मुस्लिम बस्तियां रहें और वो पूरा कॉरिडोर पाकिस्तान को दे दिया जाए, जिससे कि गरीब लोग जो कि समुद्र से या हवा से इधर से उधर यात्रा नहीं कर सकते वो यात्रा कर पाएँ, नहीं तो दोनों पाकिस्तान के टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे। तो इस चीज़ का गांधी ने पुरजोर समर्थन किया था। और गांधी ने भारत को 1948 में, जबकि
युद्ध चल रहा था कश्मीर में, सेनाएं लड़ रही थी, लोगों को वैसे भी काटा जा रहा था सब जगह, तो उस समय भी पाकिस्तान को खजाने में से उसके हिस्से के 55 करोड़ दिलाने के लिए भारत के ऊपर बहुत दबाव डाला, जैसे कि सरदार वल्लभ पटेल वगैरह, और यहाँ तक कि नेहरू भी नहीं दे रहे थे। उसको भी देने के लिए गांधी ने पूरा दबाव डाला। उसके बाद ये कॉरिडोर वाला काम बना कि ये बीच में से एक कॉरिडोर ऐसे निकाल के दे दो। अब आप इसको देखेंगे मानचित्र में तो देखिए, इससे तो भारत के 2 टुकड़े हो गए। पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार का ऊपर का हिस्सा और पंजाब, हरियाणा के बीच में से जा रहा है, कश्मीर, हिमाचल दोनों ही पूरे अलग हो जाते हैं और नीचे शेष भारत अलग हो जाता है। तो भारत के एक बंटवारे से पाकिस्तान बन गया और ये दूसरा एक और बंटवारा किया जा रहा था। भारत के लिए मतलब किसी भी तरह से हितकारी नहीं था। और आप किसी से अच्छे संबंधों में ऐसे काम कर भी सकते हो, लेकिन उस देश के साथ कैसे करोगे जो आपके लाखों लोगों को अभी अभी मारा हो और युद्ध भी चल रहा है साथ में। उस समय भी गांधी का इस तरह के पागलपन की बातों के लिए गांधी उसके लिए अनशन करने पाकिस्तान जा रहा था कि मैं ये पूरा करवा के मानूंगा। तो उस हालात में नथुराम गोडसे ने उसकी हत्या की है। अब इसमें भी कहा जाता है गोडसे ने उसकी हत्या नहीं की, उसमें नेहरू भी शामिल था, ब्रिटिश इंटेलिजेंस भी शामिल थी, क्योंकि गांधी उनके लिए फालतू का आदमी हो गया था जिसका काम निकल चुका था, उनको अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अब वो उनको खाली परेशानियां दे रहा था। लेकिन मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगा, अभी हम सिर्फ इसी पर बात करेंगे गोडसे ने किस हालात में हत्या की और उसके परिणाम क्या निकले। अब देखिए, हालात का बैकग्राउंड हमने समझ लिया और आज जब 26 जनवरी को हमने देश की राजधानी में ये देखा है, उसके बाद हम समझ सकते हैं उस समय क्या मनस्थिति रही होगी। हमें मतलब खुद को ये महसूस हो रहा था कि यार हमारा देश तो खत्म ही हो जाएगा, ऐसे क्या बच गया है जब देश की राजधानी में इस तरह के काम हो रहे। तो उन्होंने तो देश का बंटवारा देखा है और लाखों लोगों की हत्या, बलात्कार सब देखे। मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आप मतलब आपके आसपास के लोगों को, आपके साथियों को, भाइयों बहनों को मारा जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे, बेबस पड़े हो। उस हालात में यह हत्या हुई। उसके बाद लेकिन ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि उसके परिणाम क्या हुए। उसके बाद अच्छा तो ये हुआ कि जो वो गांधी बीच का कॉरिडोर देने के लिए जिद लगाए बैठे थे वो तो नहीं दिया गया, तो भारत का एक तरह से विभाजन रुक गया नथुराम गोडसे के इस कारण। उसने अपना बलिदान देकर उस विभाजन को रोक लिया और उसकी वजह से जो उत्तर का भारत बच जाता है इस कॉरिडोर से ऊपर का, उनके भी करोड़ों लोग जो उधर रह रहे थे उनके जीवन को उसने बहुत हद तक खुशहाल बना दिया, उनके प्राणों की भी रक्षा की। तो इसको हम पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते, लेकिन इसके और भी परिणाम थे जो कि अच्छे नहीं थे इतने। देखिए, गांधी जो है उस समय हर पूरे देश में गालियां खा रहा था। गांधी का उस समय देश में सम्मान जो था, आप ये कह सकते हो कि उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बिल्कुल निम्नतम स्तर तक पहुंच चुकी थी। अगर उसको नथुराम नहीं मारता तो पब्लिक के हाथ कहीं वो चढ़ जाता, तो पब्लिक भी उसके साथ ऐसा कर सकती थी। लेकिन उसकी हत्या से क्या फ़ायदा हो गया कि उसको बिल्कुल ही एक महात्मा और युग पुरुष, राष्ट्रपिता, पता नहीं क्या क्या बना दिया गया। और उसकी हत्या से क्या फ़ायदा हुआ कि कांग्रेस में, जो कि उस समय तक नेहरू का पूरा वर्चस्व नहीं था, और भी लोग काफ़ी बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, गांधी की हत्या कर दी गई। थोड़े समय बाद पटेल जी का भी देहांत हो गया और नेहरू का एक छत्र राज कांग्रेस पर हो गया। कांग्रेस पर एक छत्र राज का मतलब ये था कि पूरे भारत में नेहरू के विरुद्ध बोलने वाले बच नहीं जाते थे, यार कोई बोलता भी था, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह थे, तो उनकी कोई सुनता नहीं था। नेहरू का एक छत्र राज हो गया। और इसके बाद दूसरा पॉइंट कि इसकी हत्या का आरोप लगा आरएसएस पे, और हिंदू आतंकवाद की उस समय से ही उन्होंने डर दिखाया कि हिंदू भी अगर मुसलमानों की तरह आतंकवादी हो जाएंगे तो देश खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने भारत जो जहाँ के हिंदू जागरण चल रहा था, हिंदू समाज अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, उससे पूरी तरह से दबा दिया गया। नेहरू जैसे लोगों की शक्ति बढ़ गई इस हत्या के कारण। नेहरू जैसे लोगों की शक्ति बढ़ गई और वो भारत को एक ऐसे मतलब छद्म धर्मनिरपेक्षता की तरफ ले गया जिसमें कि हिंदुओं के ऊपर सारी जिम्मेदारी है और सारे के सारे जो लाभ हैं वो मुस्लिम और ईसाइयों को दिए जा रहे हैं। तो इस सब से उबरने में हिंदू समाज को 30 साल का समय लगा, जो कि करीबन आप ये कह सकते हैं 1980 के आसपास जाके हिंदू समाज ने दोबारा खड़े होना शुरू किया। जो हिंदू महासभा थी, आरएसएस थे, उन पर उस समय बैन भी लगाया गया था आरएसएस पर, उससे भी वो निकले। लेकिन जो जन समर्थन था हिंदू मूल्यों के लिए, जैसे राम जन्मभूमि का इशू था, मंदिर तो उसी टाइम बन जाना चाहिए था जब मुस्लिम तो पाकिस्तानी चले गए। अगर हिंदू राष्ट्र हम नहीं भी बनाते तो हिंदुओं की तो एक कम से कम बराबरी तो होनी चाहिए थी, ऊपर नहीं तो। लेकिन वो सब मामले दब गए और उन हिंदुओं के हित में बोलने वाले सभी लोगों की आवाज़ उस समय कमज़ोर हो गई और उनको चुप बैठना पड़ा इस हत्या की वजह से। नेहरू आगे हो गया, पटेल वगैरह और सब लोग जो थे वो पीछे हो गए। तो जो हिंदू, आप ये कह सकते हो कि एक जागृत हिंदू होता, हिंदू समाज का उत्थान होता, वो सब उस एक हत्या की वजह से वो सब पीछे चला गया और उसने उसके विरोधियों को, कम्युनिस्ट लोग जो हैं,
नेहरू जैसे लोग जो थे, जो नेहरू एक ऐसे आदमी थे जो कि अपने आप को कहते थे कि मैं एक अंग्रेज़ हूँ, और वो कहते थे मैं भारत पर राज करने वाला आखिरी अंग्रेज़ हूँ, और अपने गलती से हिंदू धर्म में पैदा हो गया, नहीं तो अपने मज़हब से मैं मुस्लिम हूँ, गाय का मांस खाते थे। ऐसे लोगों को इस हत्याकांड ने भारत की सारी शक्तियाँ दे दी। तो ये फैसला अब आपको ही करना है कि ये हत्या भारत के लिए हितकर रही क्योंकि इसने करोड़ों लोगों के जीवन को भी बचाया है, या फिर क्योंकि पूरे भारत को ही इसने गलत लोगों के हाथ में पहुंचा दिया है, उनके हाथ बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिए, इसलिए भारत के लिए बुरी रही। जहाँ तक की बात है देशभक्ति की, तो देशभक्ति पे तो कोई शक नहीं किया जा सकता, उस आदमी ने भारत के लिए प्राण दिए। ये तो वैसी ही बात है जैसे, छोड़ो खैर, कम्युनिस्ट लोग तो वैसे ही बकवास करते रहते हैं, उनके हम छोड़ते हैं। मेरे विचार मैंने पेश किए हैं, आप अपने बारे में बताइए आपको क्या लगता है इस विषय में, कमेंट्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, बात करने से ही बात बनती है। बाकी और मिलते रहेंगे, राष्ट्रवादी विषय हम उठाते रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए। जो भी आप महसूस करते हैं इस विचार विमर्श के बारे में वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। मिलते रहेंगे, नमस्कार।